हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर में जो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन में, उसका एक पार्ट हमने कर लिया था। कुछ चीजें उसमें रह गई थी जो अपन इसमें कंप्लीट करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं तो उनको इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, ठीक है। शुरू के 2 मिनट में तो मैं सारी चीजें बता नहीं सकता, लेकिन मैं नॉमेनक्लेचर में इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो आपकी नॉलेज को अपडेट करेंगे कि अच्छा ऐसे भी होता है, ये भी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए। चलिए, स्वागत है अकेडमी यूट्यूब पे। तो अपन बात करते हैं। अपन ने नॉमेनक्लेचर सारे बात कर ली थी। मैंने बताया था लास्ट में कि मैं इस लेक्चर में, अगले लेक्चर जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि ब्रिजिंग लिगेंड की नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ब्रिज लिगेंड या सेतु लिगेंड ये क्या होते हैं अपन बात करेंगे। का नामकरण या नॉमेनक्लेचर। आई होप आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा। बोर्ड पे ही बोल रहा हूं मैं। ब्रिज लिगेंड, इनको सेतु लिगेंड बोलते हैं हिंदी में। इनके नामकरण हम कैसे करते हैं, हम ये बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब क्या है कि यहां पर कोई मेटल है और यहां पर मेटल है, ठीक है। इनके बीच में कोई लिगेंड है, जैसे सीओ लिगेंड है। सीओ माना 2 सीओ लिगेंड जुड़ रहे हैं ऐसे। तो याद रहे, ब्रिजिंग लिगेंड जो होते हैं, जो 2 धातुओं के बीच में सेतु का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, 2 मेटल्स के बीच में, अपन उनको क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। और उनके नाम से पहले आपको क्या लिखना है, बस म्यू लिखना है। म्यू ये वाला साइन लगाना है, और सारे के सारे नियम वही के वही रहेंगे। आप देखिएगा, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का। मैं इसको कैसे लिखता, तो अगर मेरे पास दोनों सेम लिगेंड है, ब्रिजिंग का मतलब दोनों मेटल्स के धातु के बीच में अगर आ रहे हैं तो उनको अपने ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज का काम करे इसको ब्रिजिंग लिगेंड या सेतु लिगेंड अपन इसको बोलते हैं। तो 2 सीओ सेम आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, 2 के लिए आप क्या लगाएंगे, डाई। और अगर ब्रिज का काम कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, म्यू। और सीओ को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। इसको आप, अभी मैं नाम नहीं बता रहा, अभी तो मैं बस तरीका बता रहा हूं आप आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये ब्रिजिंग लिगेंड है कि नहीं है। इसका मतलब कैसा लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड है। ऐसे लिख रहा हो कहीं कि मेटल और मेटल, इसका मतलब धातु दोनों, और बीच में ऐसे लिख रहा हो Br और लिख रहा हो Cl, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, वही किसको पहले बोलेंगे। तो इसमें दोनों अलग अलग है तो डाई तो लगाएंगे नहीं, तो दोनों ब्रिज का काम कर रहे हैं, दोनों के साथ क्या लगाएंगे, म्यू। तो मुझे पता है Br को तो आप क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो आप क्या लगाएंगे, म्यू ब्रोमो और म्यू क्लोरो। ऐसे फिर अपन वो जो सारे नियम ऐसे लिखेंगे। जैसे ऐसे लिख रहा हूं, मेरे पास मेटल है, 2 मेटल्स हैं, इनके बीच में एक तो है Cl और 2 है Br। ऐसे ब्रिज का काम कर रहे हैं ना, ब्रिजिंग। और अपन आगे आएगा तो अपन अच्छे से और बात करेंगे ब्रिज कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे, वही म्यू। 2 Br हैं तो Br के लिए क्या लगा देंगे, डाई। तो आप डाई को लगाएंगे पहले, डाई म्यू ब्रोमो, ठीक है। और क्या लगा देंगे, म्यू क्लोरो, क्योंकि क्लोरो तो एक ही है, 2 ब्रोमो, इसीलिए क्या लगाया मैंने, क्या लगाया भाई, ब्रोमो, इसीलिए डाई ब्रोमो लगाया, ठीक है। क्या लगाया, डाई ब्रोमो लगाया। वही जैसे आपको ये एग्जांपल दे दे कि ये मेटल है, देन ये मेटल है, इस पर जुड़ रहा है CO जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है, और एक और जुड़ रहा है OH। तो आप वही लिखेंगे। सबसे पहले किसको बोलेंगे, तीनों ही ब्रिज का काम कर रहे हैं, पूरा कंपाउंड अभी अपन बनाएंगे। मैं तो केवल आपको ये बता रहा हूं कि ब्रिजिंग कंपाउंड क्या है, उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो म्यू लगाना है जो लिगेंड ब्रिज का या सेतु का काम कर रहा है, जो दोनों के बीच में आ रहा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, म्यू ब्रोमो। सबसे पहले ब्रोमो को बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, म्यू कार्बोनिल, क्योंकि मुझे पता है सीओ लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल लिगेंड। और उसके आप क्या बोलेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो। OH को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो लिगेंड। तो आप इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, आप हाइड्रोक्सो बोलेंगे, ठीक है। इसको लिखो, फिर मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। ये तो मैंने तरीका बताया है कि ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब ही क्या है। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब है कि 2 मेटल्स के बीच में, धातु के बीच में जब लिगेंड उपस्थित होता है तो अपन उसको ब्रिजिंग लिगेंड या क्या बोलते हैं, उसको अपन सेतु लिगेंड बोलते हैं। और उसके नाम से पहले केवल आपको क्या लगाना है, म्यू लगाना है। और वही अल्फाबेट में जैसे Br आ रहा है, Cl आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, पहले Br को लिखेंगे तो म्यू ब्रोमो। अगर 2 आ रहे हैं तो डाई लगा देंगे, 1 है तो कुछ नहीं लगाएंगे। अगर वही
किसी लिगेंड के नाम से पहले अगर साइक्लिक है या जैसे एथ में कुछ लग रहा है, संख्या लग रही है, तो उसके नाम के लिए डाइट्राइनल लिख के क्या लिखेंगे? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, मैंने पहले भी बताया है। अगर लिगेंड के नाम से पहले ही संख्या मतलब एथ में प्रॉप है या साइक्लिक है जैसे साइक्लो है, तो उसकी संख्या लिखने के लिए डाइट्राई नहीं लगाते, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इस तरीके का अपन सिंबल यूज करते हैं। सारे नियम वही है, ठीक है। सबसे पहले सरल धनायन को बोलते हैं, फिर संकुल आयन, उस तरफ ऋणायन होगा, ऋणायन को होगा, जो पहले आ रहा है बाईं साइड से उसको पहले बोलते चले जाओ, वही तरीका है। आप इसको लिखो, फिर मैं एग्जांपल कराता हूं। ये तो मैंने आइडेंटिफाई करना बताया कि इसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करें। लिखो, इसको लिख लिया आपने? देखो मैं एग्जाम्पल कराता हूं, ठीक है। एक चीज और इसमें मैं बताता हूं, एक चीज और देखो इसमें थोड़ा सा यहां बता देता हूं। अगर कोई सेतु लिगेंड, जैसे देखो इसमें सारे सेतु लिगेंड कितनी धातुओं से जुड़े हुए हैं? दो से, दो धातुएं होंगी, दो धातुएं होंगी, दो धातु होंगी। लेकिन अगर कोई सेतु लिगेंड तीन धातुओं से जुड़ा है, जैसे ये CO लिगेंड है, ठीक है, और तीन धातुओं से जुड़ा हुआ है, मेटल, मेटल और मेटल, मतलब दो से अधिक धातुओं से जुड़ा हुआ है, तो जो म्यू है ना, म्यू, उसके साथ अगर तीन धातुएं तो आप लगा देंगे 3, अगर चार धातुओं से जुड़ा हुआ है तो आप क्या लगा देंगे? μ4, 5 से जुड़ा है तो क्या लगा देंगे? μ5। जैसे CO लिगेंड उसके साथ तीन मेटल लग रही है, तीन धातुओं से, प्लेटिनम है, आयरन है, कोई भी लग रही है, तो उसके साथ अपन क्या लगा देंगे? अगर दो से अधिक धातु है तो म्यू के साथ μ3, μ4, 5 है तो μ5 आपको लगाना, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए, वैसे आएगा नहीं लेकिन अपन को पता होना चाहिए ये μ3, μ4 कब? जब अगर जो सेतु लिगेंड है उसके साथ दो से अधिक धातु, जैसे इसमें आप सब में देखेंगे तो दो ही दो मेटल है, दो मेटल है, दो मेटल है। लेकिन अगर दो से अधिक है, 3 है तो μ3, 4 है तो μ4, 5 है तो μ5, इस तरीके का आपको सिंबल यूज करना है। मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, चलो देखो, ठीक है। ये तो जानने वाली बात हो गई। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको BSc सेकंड ईयर में, कभी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो वहां कैसे क्वेश्चन आएगा और आपको उसके नाम कैसे लिखने हैं। आप 2-3 तरीके से नाम लिख सकते हैं एक ही कंपाउंड का ब्रिजिंग में, देखो, पर ऑप्शन में वही दिया होगा जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे जो सही होगा। एग्जामिनर केवल आपको परखता है, आपको लड़ाई नहीं करता आपके साथ कि आपको ऐसे दे दे वैसे दे दे, नहीं, वो केवल आपको परखता है कि आपने वास्तव में चीजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी है, ठीक है। एग्जाम में चीजें बहुत सरल आती हैं, 4 ऑप्शन होता है, नहीं में आंसर होता है। BSc में ऐसा नहीं है, तो आप उनको सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, कोई बात नहीं, लिखेंगे। देखो एग्जाम्पल देखो, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल कराता हूँ, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एग्जाम्पल है NH3 का होल 4, ठीक है, और यहां लिख रहा है CO, देन यहां लिख रहा है NH2, देन यहां लिख रहा है OH, देन CO, इसके साथ लग रहे हैं NH3 का होल 4, ये बंद है, और यहां लग रहा है सरल ऋणायन NO3 का होल 4। इस तरीके का कंपाउंड, इसको आपका नाम लिखना है आपको, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कंपाउंड कैसा है, तो आपको देखते ही पता चलेगा कि दीज लिगेंड आर ब्रिजिंग लिगेंड, दो मेटल है सेम प्रकार की है और इसके साथ जुड़ रहे हैं, इसके इनके नाम के साथ क्या लगाना है? म्यू, इनके नाम के साथ क्या लगाना है? म्यू। अब ये देखो, जो ये कोबाल्ट मेटल है इसको CO है ना, कोबाल्ट में हमेशा O होता है छोटा और C होता है बड़ा, ठीक है। लिखने का तरीका होता है, एग्जाम में भी आपको दिया होगा, एक होता है CO, वो कार्बोनिल लिगेंड होता है, उसमें कार्बन ऑक्सीजन बराबर साइज के दिए हुए होंगे, ठीक है। इसमें कोबाल्ट तो बड़ा होता है, ऑक्सीजन छोटा, कोबाल्ट को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। मैं तरीके से लिख देता हूँ, C बड़ा और ऑक्सीजन छोटा, ठीक है, इसको तरीके से दिस। सबसे पहले देखो, जो ये कोबाल्ट है इस पर ऑक्सीकरण अंक क्या है, ये भी तो निकालना होगा ना हमको, तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे। देखो NH2 होता है माइनस और OH भी होता है माइनस, तो अगर जिस पे निकालना है, धातु पे निकालना है, तो धातु कितनी है? मुझे पता है कि एमीन, NH3 एमीन होता है, तो इस पे तो ये तो उदासीन लिगेंड है, तो इस पे तो कोई चार्ज है नहीं। मेरे पास कोबाल्ट कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस ये वाली जो चीज है, ये इस कंपाउंड पे कितना चार्ज लाएगी? +4, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है? 4 है, तो +4 मुझे पता है। बाईं तरफ कैसे, लेफ्ट साइड कैसी चीजें आती हैं? पॉजिटिव आती हैं। जितनी इसकी संख्या आगे उस पर कैसा चार्ज लाएगी? पॉजिटिव लाएगी। तो इसकी संख्या 4 है तो उस पर कैसा लाएगी? 4 पॉजिटिव लाएगी, ठीक है। कोबाल्ट कितने हैं? 2 हैं, मुझे कोबाल्ट पे निकालना है, तो x मानेंगे कोबाल्ट को, तो 2 को जाएंगे 2x। मुझे पता है कि एक एमीन पे कितना चार्ज, एक NH2 पे -1 और OH पे भी कैसा चार्ज? -1। और जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है उसको चिन्ह सहित कहां पहुंचाते थे? बराबर पे। तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? +4। किस वजह से आया? NO3 का होल 4 दे रखा है, तो लेफ्ट साइड में जो चीज होंगी उन पर पॉजिटिव आएगा, जितनी राइट साइड वालों में जितनी की संख्या है। तो 4 है तो उस पर कैसा आ जाएगा? 4 पॉजिटिव आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा? 6 + 6 आएगा ना, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +3। इसका मतलब इस कोबाल्ट पे भी कितना ऑक्सीकरण अंक है? ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और इस वाले पे भी कितनी है? +3। इसका मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मिटा दूं,
आप चाहें तो इसको रोक के वीडियो को उसको लिख सकते हैं कैसे निकाला, ठीक है। ये माइनस होता है, एमिडो बोलते हैं इसको। NH2 को मैंने लिगेंड वाला लेक्चर जाके देखें, सेकंड लेक्चर है कोऑर्डिनेशन पर, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, ठीक है। NH3 को एमीन लिगेंड बोलते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीकरण अंक आ गया 3 3 आ गया दोनों पे। इसका मुझे नाम लिखना है, कोई बात नहीं, सबसे पहले उन्हीं को लिख दो। 2-3 तरीके से हम लिखेंगे इसका। सबसे पहले सेतु लिगेंड को लिखो। सेतु लिगेंड क्या है, म्यू। एक तो क्या है एमिडो, NH2 को बोलते हैं एमिडो लिगेंड, ठीक है। और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। तो क्या पहले किसको लिखेंगे, म्यू एमिडो, एक ही है एमिडो, ये पहले आता है। उसके बाद क्या, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। NH3 लिगेंड रोल कितने हैं, 4 और 4 8, तो आप क्या लिखेंगे, ऑक्टा। और क्या NH3 को बोलते हैं एमीन, तो आप क्या लिखेंगे, एमीन। कोबाल्ट कितने हैं, 2, तो आप क्या लगा देंगे, डाई कोबाल्ट या कोबाल्टेट। कोबाल्टेट तो आप तब लगाते हैं जब कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, नेगेटिव। मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो धातु आयन या मेटल आयन के नाम के साथ 8 जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं जो नाम है। तो डाई कोबाल्ट, और कोष्टक में कितना आएगा, 3। कितना आएगा भाई, 3 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, ये भी सही है। क्या लिखते आप, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन कोबाल्ट 3rd, टेट्राएमीन कोबाल्ट। इसको कोष्टक में बंद कर दे और इसके साथ आप लगा देते बिस। लगाना पड़ता बिस, क्यों लगाना पड़ता बिस, समझे मेरी बात, क्योंकि मैंने यहां लिखा है टेट्राएमीन, मतलब एक तरफ को एमीन को लिख दिया कि 4 एमीन है। तो मुझे पता है अगर किसी लिगेंड के नाम में ही संख्या आ रही है तो उसकी संख्या अगर 2 है, जैसे टेट्राएमीन कितने हैं, 2 टेट्रा, एक टेट्राएमीन ये और एक टेट्राएमीन ये, यहाँ पे भी 4 है ना, और एमीन, तो मैंने लिख दिया टेट्राएमीन। और कोबाल्ट भी कितने हैं, 2 है। तो मुझे, मैं इसको इसको मैं ऑक्टाएमीन डाइकोबाल्ट को और कैसे लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूं, एक तरफ एमीन, एक को लिख दूं टेट्राएमीन, तो मुझे टेट्राएमीन 2 है ना, 2 4 ये है, एक तो ये है टेट्राएमीन और एक ये है, तो मुझे टेट्राएमीन लिख दिया। तो इस लिगेंड के नाम से पहले ही संख्या आ रही है, मुझे पता है कि लिगेंड के नाम से पहले अगर संख्या आती है तो आप क्या लगाते हैं, डाई नहीं लगाते, आप क्या लगाएंगे, वहां बिस लगाएंगे। और कोबाल्ट भी आप डाई कोबाल्ट लिखते तो पता चल गया कि भाई 2 कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्ट लिखा और मुझे बिस लगा दिया तो मुझे वैसे ही पता चला कि कितने कोबाल्ट है, यहाँ पर 2 कोबाल्ट है और ये कितने टेट्रा, और बिस का मतलब होता है 2। बिस तो केवल इसलिए लगाया कि लिगेंड के नाम के साथ ही क्या शुरू हो रहा है, संख्या आ रही है, इसलिए अपन ने क्या लगाया, बिस लगाया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो मेरा, इसको लिख लोगे, देखो मैं नीचे बताता हूं यहाँ पे। इसके बाद एक एग्जाम्पल और बताऊंगा मैं, इसको फिर खत्म करूंगा। मेरे पास है CO का होल थ्राइस और Fe, ऐसे लिख रहे हैं 3 CO, ये और यहां लिख रहा है Fe और वही CO का होल थ्राइस, और कुछ भी नहीं लिख रहा। इस कंपाउंड का मुझे नाम लिखना है, कोई बात नहीं, लिख देंगे। सबसे पहले देखो इसमें लिगेंड कौन है, सारे के सारे लिगेंड सेम है, लेकिन ये वाले जो लिगेंड है ना 3, ये किसका काम कर रहे हैं, सेतु का सिलिंडर के नाम के साथ क्या लगेगा, म्यू। मुझे पता है कि CO लिगेंड को क्या बोलते हैं अपन लोग, कार्बोनिल लिगेंड। कोई कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है, इधर कोई आयन नहीं जोड़ रहा, इधर कोई आयन नहीं जोड़ रहा। और CO कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। मुझे पता है कि CO कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। लिगेंड वाला चैप्टर जाके देखें, सेकंड लेक्चर, तो आपको पता चलेगा। मैं बता रहा हूं बस, यहाँ पे भी उदासीन लिगेंड है, तो सब CO है, तो इसका मतलब अगर लिगेंड उदासीन और कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं है, कॉम्प्लेक्स के पीछे आगे भी इधर भी कोई नहीं जुड़ा, अगर आगे जुड़ा होता तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव आ जाता, अगर इधर कोई जुड़ा होता तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव आ जाता, लेकिन कोई जुड़ा ही नहीं है। और CO उदासीन लिगेंड है, तो इसका मतलब धातु पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होगी, 0। जब सारे के सारे लिगेंड उदासीन होते हैं, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ना कॉम्प्लेक्स से कोई आगे जुड़ा होता, ना कोई पीछे जुड़ा होता, तो जो कॉम्प्लेक्स पर जो धातु आयन होता है उस पर कैसा अंक होता है, 0 ऑक्सीकरण अंक होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे नाम, लिख दोगे, लिख दोगे। देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ब्रिजिंग वालों को बोल दो, तो मुझे पता है ब्रिजिंग वाले कितने हैं, 3 सेम प्रकार के, इसीलिए आप क्या लगा दोगे, ट्राई। म्यू क्या, कार्बोनिल, तो कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड है।
आप बोलेंगे सर आपने यहाँ बेस क्यों नहीं लगाया? अरे बेस इसलिए नहीं लगाया कि तो ट्राई तीन ही तो हैं, तो ट्राई लगाया। यहां तो कितने थे? ऑक्टाएमीन, तो मैंने ऑक्टा को लिखा, टेट्राएमीन और कोबाल्ट। तो अब टेट्राएमीन को मुझे दिखाने तो 8 है ना एमीन, 4 इधर और 4 इधर, लेकिन टेट्रा में संख्या आ गई और संख्या में साइक्लो आ जाता है, तो फिर डाइट्रा नहीं लगाते, बिस ट्रिस लगाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लगा? बिस। और यहाँ पे मैंने कोबाल्ट के लिए भी क्या लिख दिया? बिस के। भैया ये इधर कोबाल्ट इसमें बंद है, इसका मतलब कोबाल्ट भी कितने हैं? 2 है, ठीक है। लेकिन इसमें तो 3 ही है, तो 3 तो लिख रहा हूं, ट्राई म्यू कार्बोनेट। और उसके बाद मुझे पता है कि कोबाल्ट मेरे पास, अब ये जो ब्रिजिंग वाले नहीं है तो उनको ब्रिजिंग वालों के साथ तो मैंने म्यू लगा दिया। ये मुझे पता चल रहा है कि ट्राई म्यू कार्बोनेट का मतलब ये जो 3 कार्बोनेट है ये ब्रिजिंग वाले हैं, म्यू उसके साथ ही लगाते हैं, जो कैसा होता है? ब्रिजिंग में होता है, ठीक है। किसके साथ होता है भाई? ब्रिजिंग में होता है, उसी के साथ अपन लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? तो मैसेज सा हो गया था इसमें, ठीक है। तो बता सकते हैं, देखो ट्राई म्यू कार्बोनेट। अब ये जो 6 CO लिगेंड है ये तो ब्रिजिंग वाले हैं नहीं, तो ब्रिजिंग नहीं है तो अपन क्या लिखाएंगे? 6 के लिए अपन क्या यूज करते हैं? हेक्सा कार्बोनिल। और क्या लिखोगे? डाई आयरन। और ऑक्सीकरण कितना है? 0, तो 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे? कि ट्राई म्यू कार्बोनिल, म्यू कार्बोनिल, और आप क्या लिखते हैं? ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल और आयरन और 0। आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अब ट्राई कार्बोनिल लिखा है तो मुझे ट्राई कार्बोनिल तो लिख दिया एक तरफ, हालांकि मेरे पास तो कितने कार्बोनिल हैं? 6 हैं। तो मैंने अगर ट्राई कार्बोनिल लिख दिया तो पहले संख्या आ गई, तो आप क्या लगाएंगे? फिर बिस लगाएंगे। भैया मुझे ट्राई नहीं, हेक्स हैं, क्योंकि 3 तो इधर हैं और 3 इधर हैं, तो आप क्या लगा देंगे? बिस लगा देंगे। इससे पता चला कि ट्राई कार्बोनिल तो था 3, लेकिन बिस लगा दी तो 3 और 3 6, और आयरन भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो आपको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका सही है, और आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप इनको लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं। इनको लिखो दोनों एग्जाम्पलों को, फिर मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आप लोगों के लिए। लिखो, इसको लिख लिया। देखो यहाँ नाइट्रेट और लिख देते, नाइट्रेट भी लिख देते हैं, यहाँ नाइट्रेट रह गया, सॉरी, क्योंकि जटिल धनायन, सरल धनायन हो या सरल ऋणायन हो, NO3 माइनस है, कोई नहीं तो NO3 माइनस होता है, नाइट्रेट बोलते हैं इसको, तो इसका नाम लिख देते हैं। जितना नाम इसकी संख्या नहीं लिखते हैं। सरल धनायन का मतलब जिसमें लिगेंड नहीं है और धातु नहीं है, वो केवल यहाँ तो इस तरफ लग रहा है तो वो ऋणायन होता है, इसके आगे लग रहा है तो वो धनायन होता है, क्योंकि दाईं तरफ केमिस्ट्री में कैसी चीजें आती हैं? धनात्मक चीजें आती हैं, ठीक है। दाईं तरफ ऋणात्मक आती है, बाईं तरफ धनात्मक। जो राइट साइड आएगा वो नेगेटिव, और जो लेफ्ट साइड आएगा इस तरफ से आएगा मेरी इस साइड से, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। देखो अगर ऐसे दे देता तो भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो लिख ही देंगे इनका, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो NaCl लिखते हैं तो Na को प्लस लिखते हैं, Cl को माइनस लिखते हैं, पता है? H2 में H प्लस OH माइनस। इसका मतलब लेफ्ट साइड पॉजिटिव चीजें और राइट साइड नेगेटिव चीजें, ये दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं हमेशा, NH3 में नहीं होता है। NH3 में देखो नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है, उसको आगे लिखा जाता है NH3 के, H3N थोड़ा लिखा जाता है, वो एक अपवाद है इसका। देखो ऐसा दे दे कि उसमें मेटल मेटल बॉन्ड दे रखे हो, जैसे ऐसा दे रखा हो CO5 Mn। आप कभी जब बुक से देखेंगे उसमें लगा धातु धातु बंध के नामकरण, जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाता है, MN बॉन्ड पाया जा रहा है, इसका नाम लिख रहा है, कोई बात नहीं, लिख देंगे। मुझे पता है कि CO कैसा लिगेंड है? कार्बोनिल उदासीन लिगेंड, इधर भी CO उधर भी CO, तो मैग्नीज चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना इसके आगे कोई लग रहा ना पीछे कोई लग रहा। तो अगर लिगेंड उदासीन हो, ना आगे कोई ना पीछे कोई ना कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज, तो हमेशा धातु पे मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है। लिख देंगे, कोई बात नहीं। 10 है तो आप क्या लिखेंगे? बिस और क्या? पेंटाकार्बोनिल। बिस क्यों लगाया आप समझ गए होंगे, पेंटाकार्बोनिल, और आप क्या लिख देंगे? मैग्नीज। क्या लिख देंगे? मैग्नीज। और ऑक्सीकरण कितना? 0, तो 0 इसको बंद कर देंगे। बिस इसलिए लगाया कि पेंटाकार्बोनिल लिखा है, और मुझे पता है कि 10 दिखाने हैं मुझे, तो मुझे पता है अगर इसके नाम से पहले ही मैंने संख्या लगा दी कि पेंटाकार्बोनिल, तो संख्या लगा दी तो मुझे पता है डाइट्रा यूज नहीं करते, बिस ट्रिस टेट्रा के पेंटा के साथ ही यूज करते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बताता हूं कि लिगेंड जो अपन धातु आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं उसको एक नंबर होता है, इसको स्टॉक संख्या भी बोलते हैं,
उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक नंबर। आपसे कोई पूछे स्टॉक नंबर क्या होता है, तो धातु आयन की या जो मेटल आयन की, जो सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसको आप रोमन संख्या में लास्ट में दिखाते हैं, जीरो तो दिखाएंगे नहीं, जीरो को जीरो से दिखाएंगे, तो वो क्या कहलाती है, उसकी स्टॉक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आपसे कोई कभी पूछे कि स्टॉक संख्या क्या होती है, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं। एक संख्या और होती है, इसको ये क्या है, इवन्स बेसेट नंबर। सारे देखो सीखने की बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इवन्स बेसेट नंबर क्या होता है, इवन्स बेसेट नंबर होता है कि धातु जो कॉम्प्लेक्स होता है उस पर जितना आवेश होता है कॉम्प्लेक्स पे, जैसे कॉम्प्लेक्स पे कोई आवेश होगा तो उसको अगर आवेश सहित लिखते हैं, उस आवेश को ही क्या बोलते हैं, इवन्स बेसेट नंबर बोलते हैं। स्टॉक नंबर तो किसको बोल रहे हैं, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को अपन क्या बोल रहे हैं, स्टॉक नंबर बोल रहे हैं। लेकिन इवन्स बेसेट नंबर क्या है, जैसे मेरे पास लिख रहा होता Br, ठीक है, और मेरे पास लिख रहा होता बोरॉन Br5, ठीक है, इसे कोष्टक में इसको ऐसे लिख देता हूं, और यहां लिख रहा होता 2, ऐसे आप लोगों के लिए लिख रहा होता। तो आप इसका नाम, आप इसका नाम, इस पे आवेश कितना आता बताओ मुझे देख के, फिर मैं बताता हूं, बताओ। चलो ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लो इसको, अगर आपको ऐसा लग रहा है। एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं मैं ऐसे, Br(F)4 और ट्वाइस, ये आपको कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल दे रखा है। तो आप पाएंगे कि इसकी जो संख्या है वो तो इसका आवेश बनेगी तो +2, मुझे पता लेफ्ट साइड पॉजिटिव चीज आती है, इसकी संख्या कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -1। तो कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है अगर उसी को लास्ट में कोष्टक में लिख देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, इवन वेसेट नंबर बोलते हैं। जैसे तो आप नाम लिखते इवन वेसेट नंबर के आधार पर, तो आप इसका नाम लिखते सबसे पहले लेफ्ट साइड से नाम चालू करते हैं, तो लेफ्ट साइड में सरल धनायन है, जो सरल धनायन होता है दिख रहा है मुझे, तो Ba को क्या बोलते हैं, बेरियम, तो केवल उसका नाम लिख देना है बेरियम, ठीक है। उसके बाद लिगेंड का नाम तो 4 है, और लिगेंड कौन है, फ्लोरो, तो आप क्या लिख देंगे, टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो। अब मैं धातु पर अगर ऑक्सीकरण नहीं दिखाऊं और केवल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दिखा दूं, वो इसी को लास्ट में कोष्टक में दिखा दूं, तो आप यहां पर आप Br को ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, ब्रोमेट आयन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमेट, और कोष्टक में क्या लिख देंगे, -1। तो ये -1 जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है धातु आयन की, ये मेटल ये जो लग रहा है इसमें जो सेंट्रल आयन है इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये इस पर कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इवन वेसेट नंबर इसको बोला जाता है, इवन वेसेट नंबर। जैसे आपको दिया होता NaBF4 और ये आपको इसका नाम लिखना होता है स्टॉक, ये इवन वेसेट नंबर क्या है, तो Na की संख्या कुछ नहीं तो इस पर तो -1 चार्ज, इसकी संख्या भी कुछ नहीं तो इस पर +1 चार्ज। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से नाम चालू करते हैं, तो सरल धनायन है, मुझे पता है कि Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, तो सोडियम, वही लिगेंड कौन है, 4 है, तो आप क्या लगाएंगे, टेट्रा फ्लोरो। आपसे बीएससी में कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि इवन वेस्ट नंबर क्या होते हैं, स्टॉक नंबर किसको बोलते हैं, धातु की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है इसको स्टॉक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको लिखेंगे सोडियम और क्या लिखेंगे, टेट्राफ्लोरो, और जब कॉम्प्लेक्स पे आपको जो चार्ज है वही लास्ट में कोष्टक में दिखाना है, तो आप Br में क्या लगा, इसमें Br नहीं B है, तो इसमें आप क्या लगा देंगे, बोरेट, बोरॉन होता है ना Br तो ब्रोमीन होता है, इसलिए ब्रोमेट, और कॉम्प्लेक्स पे अगर आपको चार्ज लास्ट में कोष्टक में दिखाना है तो आप क्या लगा देंगे, बोरेट, बोरेट, और कितना चार्ज है, -1, तो आप क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, ठीक है। एक चीज और बताता हूं मैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख दो, मैं इसी में ही बताता हूं। अगर कभी भी सरल धनायन के रूप में, जैसे यहां लग रहा होता H2 और यहां लग रहा होता CO और लग रहा होता NH3 का होल 5, ठीक है, यहां लग रहा था NH3 का होल ट्वाइस, और लग रहा होता यहां लग रहा होता Cl4, ऐसे लिख रहा होता, ठीक है, या Cl3 लिख रहा होता NH3 और ये लिख रहा होता Cl4 ही लिख रहा होता, मुझे इसका नाम लिखना होता, ठीक है। तो देखो मुझे पता है H2 यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ कैसा चार्ज लाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव लाएगा कि नहीं लाएगा, 4 और NH3 2 होंगे, ठीक है, 4 और 2 6, समन्वय संख्या 6 कोबाल्ट की, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, इस पर तो ये -2 आएगा, और अगर मैं ऑक्सीजन अवस्था की बात करूं तो NH3 तो उदासीन लिगेंड है, थोड़ा जल्दी देख लो, और एक Cl पे -4 उधर जाएगा, तो एक Cl पे -1, तो 4 पे -4, तो उधर जाएगा तो +4, और कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज, जैसे कैसे निकालते हैं अपन इसको, X कोबाल्ट पे
प्लस NH3 भी 0 होता है तो 0 हो जाएगा, एक Cl पे नेगेटिव तो 4 है तो -1 इंटू 4 तो -4, कॉम्प्लेक्स में जितना चार्ज है उसको क्या करेंगे चिन्ह सहित, तो आप क्या देखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। आपको कुछ ही नहीं करना, अगर आगे हाइड्रोजन लिख रहा है तो आपको हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखना है, आपको केवल क्या कर देना है, इसको एसिड लगा देना लास्ट में। क्या बोल रहा हूं, अगर आगे हाइड्रोजन लिख रहा है तो IUPAC नामकरण में आपको केवल क्या लगा देना है, एसिड लगा देना है। ऑक्सीकरण कितना आया, +2 आया, कोई बात नहीं, तो हाइड्रोजन को यहाँ लिखना नहीं है आपको, तो इसी का नाम लिखना है। अगर हाइड्रोजन आगे लग रहा है, ठीक है, आगे लग रहा है तो उस पर नेगेटिव भी लगेगा, 2 है तो 2, केवल लास्ट में अम्ल नाम लगा देना। जैसे आप इसका क्या लिखते, NH3 है 2 तो आप क्या लगाते, डाईएमीन, और आप क्या लिखते, टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट ऑक्सीकरण कितना आता, सेकंड, तो सेकंड, और लास्ट में आप क्या लिख देते, एसिड, ठीक है, क्योंकि यहाँ H+ के रूप में निकलेगा, और जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसलिए अपन इसके नाम के साथ क्या, अगर हाइड्रोजन आगे लिख रहा है तो आपको केवल धातु आयन के नाम के अंत में क्या लिख देना है, एसिड। यहाँ हाइड्रोजन का कोई आपको नाम लिखना नहीं है, ये तो वही नियम चलेगा, एमीन फिर टेट्राक्लोरो कोबाल्ट और क्या लिख देना है आपको, एसिड लगा देना है अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो। ये मेरी बात अच्छे से दिमाग में रखनी है। ये सारी, ये आप इनपुट इसको नोट डाल के भी लिख सकते हैं, लिखो इसको, इस नाम को भी लिख लो, ये आपने लिख लिया होगा आई होप। ये लिखना नहीं, ये तो समझना है कि स्टॉक नंबर किसको बोलते हैं, इवन वेस्टेड नंबर के आधार पर नाम लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैंने बता दिए, इसको लिखो। फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि आप सूत्र कैसे, सूत्र आपको अगर जैसे दे दे, मतलब नाम दे दे आपको IUPAC पर संरचना बनवाए तो आप संरचना कैसे बनाएंगे, मतलब आपको नाम दे दिया है कोई IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो आप संरचना कैसे बनाए, तो अपन 2 प्रैक्टिस करते हैं, एक 2 एग्जांपलों की। आप इसे ये याद रखना, अगर हाइड्रोजन आगे लग रहा है कभी भी तो आपको हाइड्रोजन यहाँ लिखना नहीं है आगे, वही सरल धनायन का नाम लिख देना, नहीं, आपको एक बार लास्ट में क्या लगा देना है, आपको एसिड लगा देना है, केवल 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 यही लगा देना है, ठीक है, केवल 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 केवल, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूं, अगर आपको नाम दे दे और आपको संरचना बनानी है तो मैं कोई इसमें आपको नियम नहीं लिखाने वाला, नियम सारे कुछ मतलब नहीं है, अपन को सीखना है बस, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी नियम वगैरह होगी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं खुद ही बता देता हूँ। टू दी पॉइंट आना चाहिए हमको, नियम पढ़ते पढ़ते जिंदगी आगे, पहले भी पढ़ा है लेकिन कोई मतलब नहीं है ऐसे। मतलब आपको नाम दे दे, नेम से आपको क्या बनानी हो, स्ट्रक्चर बनानी हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो एक बस इसमें बात याद रखनी है कि जो लिगेंड होंगे, जैसे लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं आवेश के आधार पर, ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनात्मक लिगेंड। तो जो आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाएंगे ना, ऐसे संकुल जटिल आयन बनाते हैं, उसमें मेटल तो लिखना ही है, मेटल क्योंकि नाम देगा तो मेटल देगा। सबसे पहले लिखना है नेगेटिव लिगेंड को, सबसे पहले किसको लिखने हैं, ऋणायन लिगेंड को लिखना है, ठीक है, और ऋणायन के बाद किसको लिखना है, उदासीन को लिखना है, और सबसे लास्ट में किसको लिखना है, धनात्मक लिगेंड को लिखना है। बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊं मैं, आपको दिया होता टेट्रा एमीन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, यह आपको दिया होता और आपसे पूछा जाता कि इसकी संरचना में से कौन सी सही है, या संरचना बनाइए। अगर BSc लेवल पे हम बात करें तो हम बना देंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले बनाइए संकुल, सबसे पहले धातु को देखो कि धातु के नाम के साथ कहीं कोबाल्ट 8 तो नहीं लग रहा, अगर 8 लगा होता तो इसके आगे कोई स्पीशीज जुड़ी होती और उसका नाम भी दिया होता आगे। ये तो लिगेंड के नाम है, टेट्राएमीन एक्वा ब्रोमो, लिगेंड के नाम है, 3 प्रकार के लिगेंड है। तो अगर कोबाल्ट 8 लगा होता जब तो मैं समझ जाता कि यार इसके संकुल के आगे कोई सरल धनायन है, लेकिन कोबाल्ट लिख रहा है तो बाद में कोई सरल ऋणायन है। देखो नाइट्रेट, तो नाइट्रेट क्या होता है, NO3 को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। अब इसकी संख्या नहीं पता कितनी लिखनी है, वो मैं दिमाग लगाऊंगा कि मुझे ऑक्सीकरण 3 आना चाहिए तो कैसे आएगा। सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट। मुझे पता है कि एमीन क्या होता है, NH3 को बोलते हैं एमीन, उदासीन लिगेंड है। एक्वा आप किसको बोलते हैं, H2O को। ब्रोमो को आप क्या बोलते हैं, Br- को आप बोलते हैं ब्रोमो। तो एमीन कितने दे रखे हैं, 4, एक्वा जल कितना दे रखा है 1, और ब्रोमो कितना दे रखा है 1 दे रखा है। सबसे पहले आपको किसको लिखना है, लिगेंड की बात करें, ऋणात्मक लिगेंडों को सबसे पहले लिखना है तो आप इसको लिखेंगे Br को। अब ये तो दोनों उदासीन है तो लिख दो, कोई बात नहीं, ये एमीन है ये एक्वा है, किसी को भी लिख दो, मैं माना एक्वा का लिख देता हूं, ठीक है, दोनों उदासीन है।
तो आप किसको लिखेंगे, किसी को लिख दो, जैसे मैं किसको लिख दूंगा H2O, मुझे पता है H2O एक है, लेकिन मैं एमीन की बात करूं तो NH3, और कितनी संख्या दे रखी है 4, तो आप क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। अरे क्या लगा देंगे भाई 4 लगा देंगे, क्योंकि टेट्रा एमीन बोल रहा है, तो ये हो गया। अब मुझे धातु पर ऑक्सीकरण कितना करना है, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है 3 करना है। तो 3 के लिए देखो मैं क्या करूं, अगर मैं निकालना होता जैसे मुझे ऑक्सीकरण, तो x मानता है इसको, एक Br पे कितना चार्ज होता है -1, एक ही Br है। H2 पे कितना होता है 0, NH3 पे भी कितना होता है, उदासीन लिगेंड है तो 0, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे x बराबर कितना लाना है, ये तो 0, ये क्या हो जाएगा x -1 प्लस 0, 4 × 0 0 हो जाएगा। अब मुझे x बराबर कितना लाना है, +3 लाना है, क्योंकि धातु पर ऑक्सीकरण +3 दे रखा है मेटल पे। तो मैं क्या करूं, मैं नाइट्रेट आयनों की संख्या 2 ले लूं क्या, यस। अगर मैं नाइट्रेट आयनों की संख्या 2 ले लूंगा तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव, जितनी इसकी संख्या होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और लेफ्ट अगर इसके राइट साइड में कोई जुड़ रहा है तो हमेशा कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव, और अगर इसके इधर आगे कोई जुड़ रहा है तो हमेशा कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव, क्योंकि दाईं तरफ नेगेटिव स्पीशीज आती हैं, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा फिर, क्योंकि ये राइट में है तो इसका मतलब पॉजिटिव। 2 ले लूं तो देखो कंफर्म हो जाएगा कि इस पर +3 ही आएगा, क्यों, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है उसको बराबर में लिख देते हैं, तो आप बराबर में क्या लिख देते हैं +2। तो x बराबर ये -1 का उधर जाता तो किसका हो जाता +1 का, तो x बराबर क्या आ जाता +3। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स की संरचना कुछ ऐसी होगी। NO3 आयनों की संख्या कितनी होगी आपके पास 2 होगी, H2O 1 था तो 1 था, Br 1 था तो 1 था, NH3 4 थे तो 4 थे। NO3 की संख्या कितनी ली मैंने 2, इसीलिए ली कि कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण कितना आएगा 3 आएगा, तो आप इसकी संरचना बना सकते थे। लिखो आप इसको, फिर मैं एक एग्जाम्पल और कराता हूं आप लोगों के लिए। लिखो इसको मेरे भाई, लिख लिया। देखो एक लास्ट एग्जाम्पल, देखो इसी से नाम देगा आपको और आपको संरचना बनानी हो, तो आप एक एग्जाम्पल और देखो, इससे आपका क्लियर हो जाए। देखो समझो सारी चीजों को, आगे भी बहुत काम आएंगे, अजय अकेडमी आपके काम ही आएगा अगर आप केमिस्ट्री से जुड़े रहेंगे। आपको दे रखा है, नाम दे रखा है पोटेशियम हेक्साफ्लोरो, या फ्लोरिडो भी लिख सकता है कभी कभार, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, फ्लोरो या फ्लोरिडो, कोबाल्टेट थर्ड। मुझे इसकी संरचना बनानी है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो देखो लिगेंड कौन है, हेक्साफ्लोरो। आगे कौन लग रहा है संकुल के, पोटेशियम। आगे कोई लग रहा है तो उसका मतलब संकुल पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, तभी देखो इसने कोबाल्टेट दे रखा है, कोबाल्टेट। संकुल पर जब नेगेटिव होता है तभी क्या लगाते हैं 8। इसका मतलब मेरे पास एक तो संकुल आयन है, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आगे एक धातु लग रही है, कौन सी, पोटेशियम। मुझे संख्या नहीं पता, अभी संख्या में लगाऊंगा ऑक्सीकरण अवस्था को मैनेज करने के लिए कि 3 आनी चाहिए। सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट। लिगेंडों की अगर मैं बात करूं तो एक ही प्रकार का लिगेंड, उसकी संख्या कितनी है 6, हेक्साफ्लोरिडो या हेक्साफ्लोरो, तो ये बना। अब मुझे कोबाल्ट पर कितना ऑक्सीकरण लाना है 3, तो 3 कब आएगा अगर मुझे निकालना होता, जैसे तो कोबाल्ट को क्या मानता मैं x, मुझे पता है कि फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है F-, तो 6 -1 से मल्टीप्लाई करते बराबर में, तो x बराबर ये क्या था x - 6 बराबर। अगर अब मैं इसको इधर ले जाऊं तो प्लस का 6, जब ऑक्सीकरण मुझे कितना लाना है +3, तो आप क्या करेंगे पोटेशियमों की संख्या यहाँ कितना कर दो 3। अगर आप पोटेशियम की संख्या यहाँ 3 करोगे तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा 3-। और मुझे पता है कि ऑक्सीकरण स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज होता है उसको चिन्ह सहित बराबर में कर देते हैं, तो -3, यहाँ पे भी -3। इसका मतलब x बराबर माइनस का जो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस के 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 3। और कितना ऑक्सीकरण लाना था मुझे प्लस का 3, तो कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर एग्जैक्ट क्या हो जाएगी K3 और क्या CO और क्या F6, ये इसकी संरचना हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका नाम ही क्या होगा? अगर इसका अपन नाम लिखते IUPAC तो वही आता, सबसे पहले जो बाईं तरफ से जो आते हैं उनको बोलते जाते हैं, तो सरल धनायन है तो उसका केवल नाम लिखते हैं, संख्या नहीं लिखते। तो पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, तो हेक्सा फ्लोरो,
उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो धातु आयनिक नाम साथ क्या लगाते हैं 8, तो नेगेटिव आएगा क्योंकि आगे कोई जुड़ रहा है। तो कोबाल्टेट और ऑक्सीकरण कितना आया 3, तो आप क्या लिख देते कोबाल्टेट थर्ड। तो ये तो नाम बनता कि नहीं बनता, तो नाम दे दे तो हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह अजय अकेडमी को सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक किया करो यार, लाइक जरूर किया करो, कमेंट किया करो। लाइक करना तो आपकी ड्यूटी बनती है यार, मेरे को एनर्जी मिलती है, मेरे को एनर्जी मिलेगी तो जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी, तो आपको फायदा होगा। घर बैठे बिना कहीं कोचिंग किए, ना कॉलेज जाए, तो आप पढ़ भी सकेंगे और आपको कॉन्सेप्ट वाली चीजें भी मिलेंगी। क्या सर तुम मतलब, मैं वास्तव में कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं, मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो कुछ सीखें, मतलब कि वास्तव में यार ये वो टॉपिक पढ़ना है कि यार नवीन सर की हमने ये क्लास ली, हमको मतलब इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। मेरा उद्देश्य ये ही है, ठीक है। मुझे कोई बहुत बड़ी फंडिंग या वो तो हो नहीं रही है, आप लोगों के प्यार से ये चैनल चलेगा और ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा, मैं आशा करता हूं, ठीक है। शुभरात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, जब भी आप देख रहे हैं इसको, वही मेरे लिए, आपके लिए वही टाइम है। मेरी वीडियो तो रात में ही शूट होती ज्यादातर, ठीक है। खुश रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।